नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स यानी जून मंथ ऑफ 2021। ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम मेजरली कवर करेंगे 1 जून से 7 जून तक के करंट अफेयर्स। राइट, शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 जून, और 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और नेशनल मिल्क डे की बात करें तो नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट इन द लाइन इज 5 जून, और 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इस साल का जो ग्लोबल होस्ट है वो है हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, और जो इस साल का थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। राइट, तो ये दोनों ही डेट्स आप याद रखना। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरनमेंट डे हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लांट 3 करोड़ ट्रीज विच विल बी नेम्ड एज। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो 3 करोड़ ट्रीज लगाएंगे। आपको बताना है कि उन ट्रीज के नाम क्या होंगे, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शंस हैं रिजर्व फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट या ऑक्सी फॉरेस्ट। तो देखिए, इसका सही जवाब जो है वो है ऑक्सी फॉरेस्ट, यानी आप इन फॉरेस्ट को ऑक्सी फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। ऑक्सी जो है वो ऑक्सीजन से डिराइव किया गया है। देखिए, इसकी इंस्पिरेशन जो है वो कोविड-19 ही है। द रीजन बीइंग कि कोविड-19 की जब सेकेंड वेव बहुत हार्ड हिट की थी अप्रैल मई में, तो हर जगह ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इसलिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने नेचुरल ऑक्सीजन के जो रिजर्वॉयर्स हैं उन्हें बढ़ाने का प्लान किया है। और ऑक्सीजन के नेचुरल रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? ट्रीज एंड फॉरेस्ट। इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि 1 साल के अंदर 3 करोड़ ट्रीज लगाए जाएंगे। और इन्हें कहाँ लगाया जाएगा? इन्हें लगाया जाएगा जो पंचायत की लैंड्स है ना वहां पर। हमारे यहाँ पे पंचायत लैंड जो है वो लगभग 8 लाख एकड़ है, और इसके 10% हिस्से में अब ट्रीज लगाए जाएंगे। टारगेट जो है वो है 3 CR का। राइट, 3 CR भी याद रखना, ये भी याद रखना कि ये 1 साल में लगानी है। पंचायत लैंड का टोटल एरिया 8 लाख एकड़ है, और इसके 10% एरिया में ये ट्रीज लगाए जाएंगे। इनफैक्ट इसे पंचवटी योजना भी कहते हैं। पंचवटी योजना यानी उन ट्रीज को पंचवटी के नाम से भी जाना जाएगा। राइट, न्यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 5 जून एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हरियाणा के सीएम ने ये डिसाइड किया है कि नेचुरल ऑक्सीजन के रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ 3 करोड़ ट्रीज। इन्हें कहाँ लगाया जाएगा? इन्हें लगाया जाएगा पंचायत लैंड्स पे, और इन्हें नाम दिया जाएगा ऑक्सी फॉरेस्ट। राइट, so in a bid to promote the process of getting natural oxygen from trees, plantation will be done in name of Panchvati in every village of Haryana. Besides this, agroforestry will also be promoted on vacant land so that पंचायत income in rural areas can also increase. देखिए, इसके साथ साथ एग्रोफॉरेस्ट्री को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि जो पंचायत की इनकम है रूरल एरियाज में वो भी इंक्रीज हो जाए। राइट, तो ये जो इनिशिएटिव है इसे बहुत ध्यान से याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ऑफ हरियाणा। तो देखिए, ये जो स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें फोकस करना है पानी पर, यानी वो क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा पानी लेती थी, जिसे कहिए कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थी, अब उनकी जगह पर ऐसे क्रॉप्स लगाने हैं जिनमें पानी कम यूज होगा या जिसमें हम वाटर को सेव कर पाएंगे। राइट, तो ये है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 में। आपको बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शंस में है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, या फिर जो ट्रेडिशनल वाटर यूसेज प्रैक्टिसेस हैं उन्हें प्रमोट करना,
या फिर वाटर यूसेज की फी कलेक्ट करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप से वाटर प्रूडेंट क्रॉप्स की तरफ जाना है। यानी जहां अभी धान की खेती हो रही थी, अब धान की जगह पे हमें लगाना है बाजरा, कपास, पल्सेस, मिलेट्स, राइट, जो पानी को कम यूज करते हैं, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना है। इनफैक्ट इसी योजना के तहत एक और इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये कि जो भी फार्मर्स पैडी के अलावा कोई और क्रॉप लगाएंगे जो कि वाटर प्रूडेंट क्रॉप होगा, तो उस फार्मर को पर एकड़ 7,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट। तो ये अनाउंसमेंट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने अंडर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। So here is the news context. Under this scheme, an incentive amount of rupees 7,000 per acre will be provided by the state government to the farmers who leave the cultivation of paddy in the areas included in the dark zone of Haryana and sow other alternative crops in place of paddy, right? तो दिस इज मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और ये जो स्कीम है ये पूरे प्रदेश में एप्लीकेबल है, इसमें सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इस स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन है? 60 साल से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो, या फिर 75 प्लस वाले ट्रीज, या 40 प्लस एनिमल्स, या फिर 12 साल से नीचे जो गर्ल चाइल्ड हैं वो। तो देखिए ये जो स्कीम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु का मतलब क्या होता है? वायु का संचार कौन करता है? ट्रीज, राइट। तो जो ट्रीज 75 इयर्स के हो चुके हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए अब हरियाणा सरकार जो है वो ईयरली पेंशन देगी। ये स्कीम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रीज अबव 75 इयर्स ओल्ड, राइट। और ये स्कीम भी एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में ही अनाउंस की थी, जैसे हमने ऑक्सी फॉरेस्ट की बात की थी, वैसे ही प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम जो है वो भी उसी दिन लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के अंडर 2500 रुपए जो है वो हर ट्री को दिए जाएंगे ताकि उसे मेंटेन किया जा सके। बस कंडीशन क्या है कि उस ट्री की जो एज है वो 75 प्लस होनी चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ पर एल्डरलीज की पेंशन दी जाती है, तो सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होती है उसमें इंक्रीमेंट्स लगते हैं ना, तो ईयर ऑन ईयर जो ट्रीज की पेंशन है ना उनका भी इंक्रीमेंट सेम लाइंस पर होगा, राइट। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। ऑन June 5th, Pranavayu Devta pension scheme has been launched. And in his speech, CM mentioned that the state government has taken an initiative to honor all those trees who are of the age 75 years and above and have served humanity throughout their life by producing oxygen, reducing pollution, providing shade and so on. Such trees will be identified throughout the state and these will be looked after by involving local people in this scheme. तो ये है प्राण वायु देवता स्कीम। इसमें पर ईयर 2500 रुपए जो है वो उस ट्री की मेंटेनेंस के लिए अलॉट किए जाएंगे एंड दिस विल इंक्रीज पर ईयर सिमिलर टू ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम, राइट। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लिंक डाला है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस आर्टिकल को थोरोली पढ़ लें। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, दो मैंने इसमें से काफी क्वेश्चंस बनाए हैं, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करें ना तो इस लिंक को क्लिक करके एक बार इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स ऑक्सी 1 गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा सरकार है वो ऑक्सी 1 बनाने वाली है। 1 का मतलब होता है फॉरेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सी 1 बनाए जा रहे हैं। ऑप्शंस में है हिसार गुरुग्राम, पंचकुला गुरुग्राम, करनाल पंचकुला या फिर हिसार एंड करनाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी करनाल एंड पंचकुला में अब ऑक्सी 1 बनाए जा रहे हैं, राइट।
So what the state government is calling an Oxy 1 are identified pieces of land on which as many as 3 crore trees would be planted. यानी जब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जिन 3 करोड़ ट्रीज की बात की थी, तो जो ये 3 करोड़ ट्रीज जहां लगाए जाएंगे ना, उन्हें ऑक्सी 1 बोला जाएगा। और ये ऑक्सी 1 जो है, ये हमारी जो पंचायत लैंड्स हैं उनके 10% एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। फिलहाल के लिए 2 ऑक्सी 1 बनाए जा चुके हैं, अब बनाना अप्रूव हो चुका है। पहला पंचकुला में और दूसरा करनाल में। जो पंचकुला में बन रहा है वो बन रहा है बिर घग्गर जगह पर, ओवर एन एरिया ऑफ 100 एकर्स टू क्रिएट मदर नेचर्स ग्रीन लंग्स। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है 1 करोड़। और जो करनाल में बन रहा है, दैट विल कम अप अलोंग द ओल्ड बादशाही कैनाल and it will cover an area of 80 acres covering a total length of 4.2 किलोमीटर, राइट। तो ये 2 ऑक्सी 1 तो ऑलरेडी जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, बट अभी भी काफी और 1 जो है वो आने वाले हैं जिनमें ये 3 करोड़ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें हरियाणा की पोजीशन क्या है। ऑप्शंस है 13th, 14th, 15th या 16th। देखिए पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हरियाणा का रैंक था 18th और इस साल इंप्रूव होकर रैंक है 14th, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए हालांकि हमारा जो रैंक है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, 18 से हम 14th में आए हैं, बट फिर भी 2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनमें हमने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है। एक तो है एसडीजी नंबर 5 और दूसरा है एसडीजी नंबर 15। एसडीजी नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, एसडीजी 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो हरियाणा जो है वो 21st रैंक पे है और हमारा स्कोर जो है वो सिर्फ 43 है। ऐसे ही लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो इसमें भी हमने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है। हमारा रैंक जो है टोटल स्टेट्स में 25th है, यानी हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 10% से कम एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है, राइट। सो हरियाणा हैज poor record in gender equality and life on land parameters in SDG index, right? अगर इस इंडेक्स की बात करें तो ये तीसरा चरण है SDG इंडिया इंडेक्स का और इसे रिलीज किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस इंडिया। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टुवर्ड्स अचीविंग 17 SDGs, राइट। देखिए हरियाणा ने पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट शो की है, बट अभी भी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं पंजाब और हिमाचल, उन दोनों से ही हरियाणा जो है वो पीछे है, राइट। एक और चीज इसी इंडेक्स में एक चीज और बोली गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं यहां हाईलाइट करना चाहती हूं कि नीति आयोग इंडेक्स शोज एग्रीकल्चर बूमिंग इन पंजाब एंड हरियाणा बट एनवायरमेंट पेइंग प्राइस। यानी हमारे यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर बूम तो कर रही है, बट जो एनवायरमेंट है वो इसके प्राइस काफी ज्यादा पे कर रहा है। देखिए पंजाब एंड हरियाणा आर अमंग द स्टेट्स दैट फेयर पुअरली ऑन द यूज ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स एंड ग्राउंड वाटर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया इंडेक्स 2021। यानी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बूम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, प्लस जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत हद तक डिप्लीट कर चुका है। यानी जो भी एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट यहां देखने को मिल रही है वो एनवायरमेंट के कोस्ट पर देखने को मिल रही है, राइट। So next question is, where did Haryana government decided to establish international horticulture market? हरियाणा गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो है इनमें से कौन सी जगह पर एस्टैब्लिश करने वाली है? ऑप्शंस है सिरसा, गन्नौर, हिसार या फिर करनाल। तो देखिए इसका सही जवाब है गन्नौर। इनफैक्ट अगर यहाँ सोनीपत भी लिखा होता तो हम उसे भी मार्क करते, राइट, क्योंकि गन्नौर जो है वो सोनीपत में ही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सो टू मेक अ वर्ल्ड क्लास मॉडर्न
wholesale fruit and vegetable platform, the Haryana government has decided to make use of French expertise in horticulture marketing and develop an international horticulture market in Gannor and Sonipat. तो ये याद रखना, गन्नौर जगह पर हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट शुरू होने वाली है और इसमें हम फ्रांस की मदद लेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली हरियाणा सीएम हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू हॉर्टिकल्चर पोर्टल नेम्ड. हाल में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नया हॉर्टिकल्चर पोर्टल रिलीज किया है. आपको बताना है कि इस पोर्टल का नाम क्या है. ऑप्शंस में है कुशल, मदद या उन्नति. तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कुशल, राइट? सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि प्रगतिशील किसान सम्मान टू बी गिवन टू द फार्मर्स, और इसी ओकेजन पर सीएम ने एक पोर्टल रिलीज किया जिसका नाम था कुशल हॉर्टिकल्चर पोर्टल. साथ साथ एक बुकलेट भी रिलीज की थी जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट? सो इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.